अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ज़बिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हुआ है तकरीबन सुबह के 11 बजे से और इस वक्त मैं यहाँ पर लंच प्लस डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज ये कोई शायद तीसरी बार ऐसा है कि मैं इस तरह की कोई चीज़ बना रही हूँ जो थोड़ी सी डिफरेंट है। शायद आप लोगों ने पहले खाई होगी, लेकिन मेरे लिए ये आज टोटली डिफरेंट है। इससे पहले जब मैंने 2 दफ़ा बनाई थी तो वो बिल्कुल अलग थी और अब जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जितनी भी सब्ज़ियाँ मेरे फ्रिज में रखी हैं ना, बस वो सारी मैं कट कर रही हूँ और इससे मैं बनाऊँगी चिकन वेजीज़। मेन सब्ज़ी इस रेसिपी की शिमला मिर्च है। अगर ये ना हो ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, तो ये लाजमी आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पर एक मैंने बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और अब यहाँ पर जो है मैं गाजर को कट कर रही हूँ। इसको ऊपर से मैंने पहले ही छील लिया था और अच्छी तरह से धो लिया था और अब इसको जो है मैं बारीक बारीक कट करूँगी, क्योंकि गाजर को गलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा बारीक बारीक कट करेंगे। और इतना भी बारीक नहीं कि बस वो डालते ही गल जाए, थोड़ी सी मोटी, मतलब ना बहुत बारीक और ना ही बहुत मोटी, तो वो दरमियान में हमने इसको कट करना है। तो इस तरह ही मैंने 3 तकरीबन ली हैं, एक बड़ी ली है और 2 छोटी गाजर ली हैं। अच्छा, ये वाली जो डिश है ना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और हम लोग जो है रोटी से खा लेते हैं। वैसे इसको आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ चावल सर्व करेंगे तो थोड़ा सॉस वगैरह कुछ अलग से बनानी पड़ेगी, या फिर इसको ही थोड़ा सॉसी आपको बनाना पड़ेगा। मैं इसको बिल्कुल भी सॉसी नहीं बना रही, मैं इसको बिल्कुल ड्राई बनाऊँगी और हम लोग इसको रोटी के साथ खाएंगे और ये बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, इसके अंदर जो है वेजिटेबल के साथ साथ बोनलेस चिकन मैं ऐड करूँगी। अगर आप जो है बोन वाली चिकन ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लें, कोई मसला नहीं है। दोनों ही अच्छी लगती हैं, लेकिन बोनलेस ज़्यादा बेहतर रहती है इसमें। तो अच्छा, दोनों सब्जियां कट करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है स्प्रिंग अनियन भी कट की है। ये भी मैंने अपने अंदाजे से की है, कोई 4-5 लेकर मैंने इसको कट कर लिया। पहले तो इसका वाइट पार्ट किया कट, और फिर जो ग्रीन पार्ट होता है इसका वो मैंने अलग से कट किया था, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पकने के बाद ऊपर डालनी है। ग्रीन वाला जो इसका पार्ट है वो मैं इसलिए साथ कट नहीं कर रही कि जब आप उसको अलग से ऊपर से पकने के बाद डालते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है और वो खिली खिली जो अलग से नज़र आती है ना, वो बहुत अच्छी लग रही होती है। अच्छा, ये 3 सब्जियां कट करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने जो ली है सब्ज़ी, वो जो मैंने ऐड की है, एक तो 3 चीज़ें मैंने न्यू ऐड की हैं। एक तो ये गाजर, स्प्रिंग अनियन और ये पालक। तो जो है पालक, स्प्रिंग अनियन कट करने के बाद फिर मैं कट करूँगी। अच्छा, उसको मैंने कट नहीं किया था, पालक के सिर्फ पत्ते तोड़ लिए थे और इसको मैं बिल्कुल भी कट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पालक जो है वैसे ही पकने के बाद थोड़ी सी रह जाती है। इसीलिए इसको एज इट इज़ ही मैं डाल दूँगी दम लगाते वक्त, जो कि लास्ट के 3 मिनट के लिए दम लगेगा, उसमें ही इसको डाल दूँगी ताकि बस वो गल जाए। और उसमें ही वो इतनी गायब हो गई थी, पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने पालक डाली है। तो पालक का यही मामला होता है, जिस वक्त ये कट रही होती है उस वक्त तो बहुत ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन जब ये पक जाती है तो पक के वो इतनी सी हो जाती है तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई पालक। तो ये वाला हिसाब है, इसलिए मैंने जस्ट इसके पत्ते तोड़े और एज इट इज़ मैं इसको डाल दूँगी। अब यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ कट चुकी हैं, अब पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सब्जियाँ काटने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसको पकने में टोटली 15 मिनट शायद लगते हैं पूरे पूरे। और ये आज मैंने पहली बार इतनी सब्जियां डाली हैं इसमें, वरना तो ये टोटली 15 मिनट में पक जाता है, कट पिट के भी सब कुछ, क्योंकि पहले मैं सिर्फ इसके अंदर शिमला मिर्च ही डालती थी और चिकन। लेकिन अब मैंने सोचा कि और सब्जियां ऐड करते हैं ताकि कैसा बनता है, लेकिन बना बहुत ही मज़े का था। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पैन में जो है, या एक कढ़ाई में चिकन को ऑयल में फ्राई कर लिया है अच्छे से। तो इसको इतना फ्राई करना है इसका रंग चेंज हो जाए। जैसे ही इसका रंग चेंज होने लगेगा, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, जब तक लहसुन अदरक जो है पक ना जाए। और जैसे ही लहसुन अदरक पक जाएगा, मतलब 1-1.5 मिनट बाद, फिर उसके अंदर मैं गाजर डाल दूँगी। क्योंकि गाजर देर में गलती है, इसलिए मैंने सबसे पहले डाली है गाजर, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको ढक के रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। बस ज़्यादा हमने गाजर को नहीं गलाना कि घुल जाए, बिल्कुल थोड़े खड़े खड़े रखना है। अच्छा, 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें मैंने कट करके ऐड कर दी। हरी मिर्ची इसलिए ऐड कर दी पहले ताकि थोड़ी तेज़ी आ जाए हर चीज़ में, चिकन वगैरह में। और अब जितनी भी सब्जियां इसमें डलेंगी वो 2-3 मिनट के गैप से ही डलेंगी। अच्छा, मेरे पास आधी प्याज कटी हुई रखी थी, मैंने वो भी डाल दी। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा डलती है, लेकिन मैंने कम डाली है।
प्याज डालनी है और फिर उसके बाद जो है शिमला मिर्च डालनी है। शिमला मिर्च को सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है और फिर फ़ौरन इसके अंदर जो है पालक डाल देनी है। पालक डालने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। अच्छा, मसाले सिर्फ़ और सिर्फ 3 डलेंगे। एक तो काली मिर्च, दूसरा गरम मसाला और तीसरा नमक। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाली हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट थी, ना बहुत तेज़ बनी और ना ही बहुत लाइट, बिल्कुल बैलेंस थी कि कोई भी इसको बच्चा वगैरह भी खा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद 1-2 मिनट तक घुमाएंगे इसको और जब सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कि तीनों मसाले, फिर इसके अंदर जो है हरी प्याज सारी मैंने एक साथ डाल दी थी। जो प्याज मैंने ऊपर का पार्ट काटा था और जो ग्रीन पार्ट था, दोनों मैंने एक साथ ही डाल दिया था। पहले मेरा इरादा था कि मैं अलग डालूंगी, लेकिन मैंने अब डालने के बाद बस इसको 2 मिनट के लिए घुमा फिरा के दम लगा दिया, 2 ही मिनट के लिए। और यहाँ पर हमारा अच्छा सा चिकन वेजीज़ रेडी हो गए। इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत लाइट भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। हम लोग तो बहुत खाते हैं और आजकल सर्दियां चल रही हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। खैर, यहाँ पर खाना वगैरह बनाने के बाद जो है मैं अपने रूम में आ गई थी और आज मौसम कुछ अलग टाइप था। कभी अचानक से इतनी तेज़ धूप निकल रही थी, कभी अचानक से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कभी अचानक से बादल आ रहे थे। तो मौसम मिक्स चल रहा था, मतलब एक जैसा नहीं था कि जैसे प्रॉपर क्लाउडी जैसा मौसम होता है, वो नहीं था। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी रूम की विंडो ओपन करी ताकि ताज़ी हवा कमरे में आए और इस वक्त हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, ठंडी ठंडी मज़ेदार सी। तो विंडो ओपन करने के बाद मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही, कोई 10 मिनट तक तो मैं खड़ी ही रही यहाँ पर, मज़ेदार सी हवा के मज़े लिए। और फिर उसके बाद अब मैंने सोचा कि काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, यहाँ पर जो है वही एज़ यूजुअल मेरे जो रोज़ के काम होते हैं, घर की सफाई वगैरह करना, रूम सेट करना। और ये काम जो है ना, कभी कभी क्या मोस्टली ही मुझे दिन में 2-3 दफ़ा करना पड़ता है, क्योंकि जब आपके बच्चे होते हैं ना तो फिर होता है, कमरे में गंद होता है, उसकी चीज़ें फैलती हैं, फिर वो बार बार समेटना, बार बार उठाना। तो मैं जो है यही काम ज़्यादातर करती रहती हूँ, सफाइयाँ वगैरह। खैर, यहाँ पर अपना बेड वगैरह सेट कर रही थी, ब्लैंकेट वगैरह, तो वो रखा सबसे पहले। फिर उसके बाद वही बेड वगैरह झाड़ना, उसको सेट करना और फिर सफाई वगैरह करना मैंने स्टार्ट कर दी। अगर हम यही काम नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे तो हम करेंगे क्या? फिर ज़ाहिर है हमको नेगेटिव थॉट्स ही आनी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, या हमको एंग्जाइटी हो रही है, या कुछ डिप्रेशन हो रहा है। वो इसीलिए इस तरह की चीज़ें फ़ील हो रही होती हैं कि हमने अपने आप को बहुत फ्री छोड़ा हुआ होता है। जब हम सारा दिन अपने आप को कामों के अंदर बिज़ी रखेंगे ना, तो हमको ये चीज़ें फ़ील ही नहीं होंगी कि एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। तो मैं तो जो है हर वक्त अपने आप को इसी तरह बिज़ी रखती हूँ घर के कामों में। सबसे ज़्यादा तो कुकिंग वगैरह में मैंने हर चीज़ का ना टाइम सेट किया हुआ है, ताकि ये चीज़ें मेरे दिमाग में आए नहीं, नेगेटिविटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, या मुझे कुछ हो रहा है। मैं अपने आप को इतना बिज़ी रखती हूँ कामों में, तो इन सब चीज़ों का सोचने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो बिज़ी रहना भी जो है बहुत बड़ी नेमत है, मेरा ख़्याल यही है। जब से मैंने अपने आप को इन चीज़ों में घुमा फिरा के रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है ये नेमत है। अगर हम यही नहीं करें तो फिर हम करें क्या ज़िंदगी में। और इसका एक और बहुत अहम फ़ायदा ये कि आप एक्टिव रहते हैं। अगर आप बैठे रहें, कुछ ना करें, सफाइयाँ भी कोई कर रहा है, कपड़े भी कोई धो रहा है, खाना भी कोई पका रहा है, तो फिर ज़िंदगी में है ही क्या करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप जो है बिज़ी रहते हैं, आप अपने कामों में लगे रहते हैं। तो शुक्र अदा किया करें कि आप मसरूफ़ हैं हर काम करने के लिए। आपके पास टाइम नहीं है कि आपको कोई और चीज़ सोचने का वक्त मिले, आप कामों में इतना बिज़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका लाज़मी शुक्र अदा किया करें। बेड वगैरह ठीक करने के बाद सारा कमरा समेटा अच्छे से और फिर जो है मैंने स्टार्ट कर दी सफाई। अच्छा, यहाँ पर सफाई करने के लिए दूसरी झाड़ू भी होती है, लेकिन हमारे घर में यही वाली यूज़ होती है। और ऐसा नहीं कि इससे कचरा या मिट्टी वगैरह निकलता नहीं, अच्छे से निकल जाता है। किसी दिन मैं आपको बहुत करीब से दिखाऊंगी कितनी सारी मिट्टी और गंद कमरे से निकला है। तो ये झाड़ू भी बहुत अच्छी है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन अब इससे काम अच्छे से हो जाता है। पाकिस्तान की जो चीज़ें ना, उनकी आदत इतनी ज़्यादा लग जाती है ना, जब आप बाहर के मुल्कों में जाएँ तो फिर समझ नहीं आता क्या यूज़ करें। तो यूज़ कर के फिर चीज़ें समझ आ ही जाती हैं, जिस तरह मुझे ये सब समझ में आ गया है। खैर, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मेरी एनर्जी इतनी लो हो गई थी। और आजकल जो है मैं ये फ़्रूट वगैरह वैसे ही ले रही हूँ नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद। तो मैंने ये सारे फ़्रूट लिए, फिर उसके बाद मैं फ़्रेश वगैरह हुई, नमाज़ पढ़ी और लंच वगैरह
किया। और बस यही था आज का व्लॉग। इसको मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।